हेलो एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट क्लास में हमने आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। वी होप आप लोगों को वहां तक समझ आया होगा। चलिए गाइस, आज हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज जो हम लेकर आए हैं, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज पासबुक, यस गाइस, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पासबुक है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे। और पासबुक में भी आपको पता होना चाहिए दो बैलेंस हो सकते हैं, वन इज डेबिट और वन इज क्रेडिट। डेबिट का मतलब यहां पर क्या क्या होता है, नेगेटिव, और क्रेडिट का मतलब होता है पॉजिटिव। डेबिट को ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोला जाता है। तो गाइज, अब क्या है, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस किसका, पासबुक का, तो यहां पर हम केवल चेंज जो कर सकते हैं वो केवल पासबुक में चेंज कर सकते हैं। हम कैशबुक को टच नहीं करेंगे। रिवर्स, हम यहां पर केवल चेंजेस पासबुक में करेंगे, कैशबुक में कोई चेंज नहीं होगा। तो कैसे होगा, एग्जांपल देखिए, हमने चेक इशू किए अपने क्रेडिटर्स को, सेम वही बात, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट नहीं किए, तो हमारी कैशबुक तो कम हो गई है लेकिन मेरी पासबुक अभी कम हुई नहीं है। लेकिन नाउ वी कैन चेंज ओनली इन द पासबुक। तो हमें अपनी पासबुक को भी माइनस करना पड़ेगा ताकि मैं उसको कैशबुक के जैसा बना सकूं। उसके बाद अगर हमने चेक जमा करवाए बैंक के अंदर और बैंक में क्या हुआ, अभी तक वो क्या नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए, तो क्या हुआ होगा, मैंने अपनी कैशबुक को तो बढ़ा दिया लेकिन मेरी पासबुक अभी बड़ी नहीं है। लेकिन वी कैन चेंज ओनली इन द पासबुक, तो पासबुक को भी हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब जो बात आ रही है कि हम केवल जो चेंजेस कर सकते हैं वो अपनी पासबुक में कर सकते हैं। लाइक मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जमा करवा दिया तो मेरी पासबुक बढ़ जाएगी, कैशबुक बड़ी नहीं है, तो वी कैन चेंज ओनली इन द पासबुक, तो पासबुक में से हम उसको माइनस कर देंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए हैं तो क्या कर दिया, मेरी पासबुक को कम कर दिया है लेकिन मेरी कैशबुक में वो कम हुआ नहीं है, वी कैन चेंज ओनली इन द पासबुक, तो हम उसको क्या कर देंगे, पासबुक को बढ़ा देंगे। तो यहां पर जो मेन कंसीडरेशन है वो ये है कि हमें जो चेंजेस करने हैं पासबुक में करने हैं, अपनी पासबुक को कैशबुक के जैसा बनाने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है गाइज, आप कहोगे सर हम पासबुक में कैसे चेंज कर सकते हैं, हम तो ऑथराइज नहीं है, बैंक कर सकता है पासबुक में। गाइज, ये एक्चुअल में मैंने बताया भी था कि ये जो हम काम कर रहे हैं इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये जस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक रफ स्टेटमेंट है, हम अपनी दोनों बुक्स को जस्ट टैली कर रहे हैं, नथिंग एल्स। किसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना कैशबुक में चेंज हो रहा है ना पासबुक में, जस्ट हम उन दोनों को आपस में मैच करवा रहे हैं। ये एक रफ स्टेटमेंट है। तो गाइस देखिए, इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाएगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, पासबुक, अगर इसका कौन सा बैलेंस हुआ गाइस, डेबिट बैलेंस, तो यहां पर लिखा जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, नेगेटिव, यहां आएगा। अगर यहां पर हुआ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आएगा, दोनों में से एक हो सकता है। अब देखिए हमने क्या बात की, अगर हमने चेक इश्यू किए किसको, क्रेडिटर्स को, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए, तो क्या होगा, मेरी कैश बुक तो कम हो गई लेकिन मेरी पासबुक नहीं है। नाउ वी कैन चेंज ओनली इन द पासबुक, तो पासबुक को कम करेंगे तो लेस करेंगे, यहां पर चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं हुए, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस, माइनस में दिखाया जाएगा। उसके बाद चेक हमने क्या किया, बैंक में जमा करवाए, चेक डिपॉजिट करवाए लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरी कैश बुक बढ़ गई है लेकिन मेरी पासबुक बड़ी नहीं है, तो वी कैन चेंज ओनली इन द पासबुक, तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐड चेक डिपॉजिट डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, क्लियर हुए नहीं है, तो ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद बैंक ने क्या किया, बैंक ने मान लीजिए हमें इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो मेरी पासबुक बढ़ गई, कैशबुक में चेंज हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी पासबुक को भी माइनस कर दूंगा क्योंकि वी कैन चेंज ओनली इन द पासबुक। तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, इंटरेस्ट अलाउड, अलाउड बाय बैंक, बैंक अगर हमें दे रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस। ऑलराइट गाइस, इसके बाद
इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है, तो मेरी पासबुक कम हो गई, कैश बुक में कोई चेंज हुआ नहीं है, तो वी कैन चेंज ओनली इन द पासबुक, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ये क्या हो जाएगा ऐड। ठीक है, उसी की तरह जो हमने लास्ट पढ़ा था, हम दोनों का क्या करेंगे गाइस, टोटल। ठीक है, करेंगे, जो साइड ज्यादा होगी, जैसे मान लीजिए ये आ रहा है, इसका आ रहा है 1 लाख, इसका आ रहा है 80, तो हम दोनों को 1 लाख करेंगे। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 लाख, यहाँ पर क्या आ रहा था 80 आ रहा था, यहाँ पर 1 लाख ही आ रहा था, तो दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ 20,000 लिखना पड़ेगा। अब बताओ कौन सा ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव ज्यादा है, तो पॉजिटिव हम, अब बताओ हम किसके जैसा बना रहे हैं, कैश बुक जैसा, तो कैश बुक में पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड डेबिट, तो यहां लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक था, अब यहां पर पॉजिटिव ज्यादा है, तो 20,000 पॉजिटिव का बैलेंस बचा है, तो पॉजिटिव बैलेंस कैश बुक में क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो यहां लिखा जाएगा डेबिट बैलेंस। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके क्वेश्चन के बारे में, बहुत अच्छे क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। वी होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।